निषाद और राधा एक जंगल में आते और वहाँ सांप और अन्य जीव दिखाई देते। फिर निषाद कहता है कि हे राधा, यहाँ कोई संकट है। विषैले सर्प और अन्य जीव जंतु हैं, सबके मध्य आप कैसे रहोगी? फिर राधा जी कहती है, निषाद, ये सब भी तो महादेव के शरण में ही है ना। यहाँ आने वाले हर शरणार्थी को किसी का भय नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा, क्योंकि ये साक्षात महादेव का स्थान है। तो भला कैसा भय? और फिर राधा के हाथ में जो पोटली भी होती है वह एक स्थान पर साफ करने रखती है और थोड़े से घास फूस से झाड़ू बनाकर उस स्थान को साफ करने लग जाती है। फिर निषाद से कहती है कि तुमने मुझे गंधर्व तक पहुंचा दिया है, अब तुम प्रस्थान करो। फिर निषाद कहता है, नहीं श्री राधा, मैं आपको यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं यहाँ आपकी सुरक्षा करने आया हूँ, मैं यही कहीं निवास करके आपकी सहायता कर लूँगा। फिर राधा जी कहती है, निषाद, मैं जानती हूँ कि तुम चिंतित हो, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। ये महादेव का मंदिर है और मैं तो तुम्हारी माता समान हूँ ना, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। फिर राधा महादेव की शिवलिंग को देखकर कहती है कि जहाँ महादेव हो वहाँ कैसा भय। फिर निषाद कहता है, राधा जी, मुझे आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, परंतु मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। फिर निषाद कहता है, अपना ध्यान रखिएगा। फिर निषाद राधा जी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम। फिर वह वहाँ से चला जाता है और राधा झाड़ू से उस स्थान को साफ करने लगती है। फिर वहाँ जो सांप होते हैं वो राधा जी की तरफ देखकर झुकते हैं। फिर राधा जी थोड़ी डर जाती है। फिर महादेव जी अपनी मन की शक्ति से उन सांपों को वहाँ से भगा देते हैं। फिर राधा जी महादेव की शिवलिंग को साफ करने लगती है। फिर रुककर कहती है, कृष्ण, वो अद्भुत क्षण समीप है जब हम दोनों साथ में होंगे।